झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, कहा राज्य में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पर इंतजाम काफ़ी नहीं। राज्य में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं पर सरकार के इंतजाम काफ़ी नहीं है, इसे मजाक में नहीं ले सकते हैं। कोरोना की पहली लहर में ही हाई कोर्ट ने सरकार को चिताया था और कहा था कि स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर इंतजाम किए जाएं, पर सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। आज स्थिति यह है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सीटी स्कैन मशीन खराब हो गई है। रिम्स निजी मशीन का सहारा ले रहा है, कई और संसाधन नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का फरमान, निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए रखना होगा 50% बेड आरक्षित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि राज्य के सभी निजी अस्पताल 50% बेड कोरोना मरीज के लिए आरक्षित रखें। सचिव ने सभी जिलों के डीसी को इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय सचिव के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर आपात बैठक की। झामुमो के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का कोलकाता में निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का निधन हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कोलकाता के प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वे 74 वर्ष के थे। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार की देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वे पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा से विधायक रहे थे और मंत्री पद को भी सुशोभित किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत अन्य ने उनके निधन पर शोक जताया है। 42.6 डिग्री हुआ रांची का तापमान। अप्रैल माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। जाने राज्य में फिर कब लेगी मौसम करवट। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को रांची में आकाश में बादल छाए रहे, जबकि चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, घाटशिला, खरसावां सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। इनमें चाईबासा में सबसे अधिक 25.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सबसे अधिक तापमान साहिबगंज में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस रहा। केंद्रीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार रांची और आसपास के इलाके में 15 व 16 अप्रैल को कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। देश में पहली बार सीआईपी में लगाई गई एफएमआरआई मशीन बताएगी आपका ब्रेन कैसा काम कर रहा है। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन देश में पहली बार कांके की केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्था में लगाई गई है। यह मशीन बताएगी कि आपका ब्रेन कैसा काम कर रहा है, आपके ब्रेन में खून का प्रवाह कैसा हो रहा है, सुनने के कारण आपके ब्रेन में क्या हो रहा है और सोचने की स्थिति क्या है। फिलिप्स कंपनी की इस मशीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। सीआईपी में इसे हॉलैंड से मंगाया गया है। सीआईपी देश का पहला मानसिक अस्पताल है जहां यह मशीन लगाई गई है। झारखंड सरकार ने केंद्र से की 1500 वेंटिलेटर की मांग। इस माह के अंत तक हो जाएगी इतने लोग संक्रमित। राज्य में संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव के सोन ने केंद्र सरकार से 1500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने को अनुरोध किया है। सचिव ने इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना गुरनानी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास लगभग 500 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, हालांकि ज़रूरत 5000 वेंटिलेटर की है। टाटा के जुस्को में कर्मचारी आश्रितों को नौकरी का अवसर। टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई पास एम्प्लॉय वार्ड की बहाली के लिए नोटिस निकला है। 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप के साथ 2 वर्षीय पूर्णकालिक इस कोर्स को न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर्मचारी पुत्र 18 अप्रैल तक फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 अप्रैल 1981 या इसके बाद की होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों में होगा कोविड-19 की जागरूकता के लिए प्रचार। ऑडियो क्लिप के माध्यम से दिया जाएगा संदेश। हजारीबाग जिले में कोरोना के मरीज रोज बढ़ रहे हैं। नियमित सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का पालन नहीं किए जा रहे हैं। लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, जो आम लोगों के लिए घातक है।
जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से कोरोना संदेश प्रचार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सोमवार को डीटीओ विजय कुमार ने बताया कि सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा के अलावा हाट बाजार में प्रसार के लिए लगी माइक, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जिला प्रशासन करेगी। टाटा स्टील के कर्मी ने की हैवानियत की हद पार, हथौड़े से वार कर पत्नी, 2 बेटियों और ट्यूशन टीचर को मार डाला। कदमा तिस्ता रोड क्वार्टर नंबर 99 में रहने वाले टाटा स्टील फायर सर्विसेज के कर्मचारी दीपक कुमार ने रविवार की रात पत्नी वीना कुमारी, बेटी श्रावणी कुमारी उर्फ दिया, छोटी बेटी शानवी कुमारी की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दीपक अपने दोनों बेटियों व पत्नी के शव के साथ रात भर कमरे में रहा। फिर सोमवार की सुबह कदमा शास्त्री नगर स्थित ससुराल से पत्नी के सारे जेवर ले आया। घटना को अंजाम देने के बाद दीपक कुमार घर से जेवर व रुपए लेकर बुलेट मोटरसाइकिल से फरार हो गया। थाने के गेट बंद, अब इस तरह सुनी जा रही है लोगों की शिकायतें। पुलिस जवानों के लिए भी गाइडलाइन जरूरी। राजधानी में कोरोना संक्रमण के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण थाने के काम में बदलाव नजर आने लगा है। चुटिया थाने के बाद अब राजधानी के अधिकांश थानों के मुख्य गेट पर फीता बांधकर रखा जा रहा है। इसके साथ ही ओडी पदाधिकारी बाहर ही शिकायत सुन रहे हैं। इसके बाद शिकायत को लेकर इसे ड्रॉप बॉक्स में रख दिया जा रहा है, जिसके बाद शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है। चैत्र नवरात्र कल से शुरू। चतरा के भद्रकाली मंदिर में मां शैलपुत्री की हुई विधिवत पूजा। कोरोना के बीच ऐसी है मंदिर की व्यवस्था। पिछले साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्र कोरोना काल में कल से शुरू हो गया है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मंगलवार को चतरा इटखोरी स्थित प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर समेत अन्य पूजा स्थलों में कलश स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसको लेकर मंदिर में पूरी तैयारी की गई। मंगलवार को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की गई और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। बिकने से बची पूर्वी सिंहभूम की 4 लड़कियां, काम दिलाने के लिए तस्कर ले जा रहा था दिल्ली। पूर्वी सिंहभूम जिला की 4 लड़कियां दिल्ली में बिकने से बच गई। गुमला के कामडारा थाना की पुलिस की पहल पर इन लड़कियों को मानव तस्कर से मुक्त कराया गया। पुलिस ने लड़कियों को गुमला CWC को सौंप दिया। इसमें 2 लड़की नाबालिग है जिन्हें बाल गृह में रखा गया है, जबकि 2 लड़की बालिग है जिन्हें नारी निकेतन में रखा गया है। हेल्थ सेक्रेटरी का आदेश, कोरोना से मृत मरीजों का 24 घंटे में करें अंतिम संस्कार। रात 3 बजे तक प्रशासन की निगरानी में जलती रही लाशें। रांची में मोक्ष की राह देख कोविड से मृत 52 शवों का देर रात अंतिम संस्कार किया गया। इसके लिए नामकुम घाघरा स्थित शमशान घाट में विशेष इंतजाम किया गया था। रांची के डीसी छवि रंजन खुद 2:30 बजे तक शमशान घाट पर मौजूद थे और इसकी निगरानी कर रहे थे। हेल्थ सेक्रेटरी के सोन ने सभी जिले के डीसी को आदेश दिया है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत के बाद हर हाल में 100 का अंतिम संस्कार 24 घंटे के अंदर किया जाए। हाथी ने युवक को कुचलकर मारा, एक महिला जख्मी। हमला करने के बाद जंगल की ओर भाग निकला। हाथी का आतंक जामताड़ा थाना क्षेत्र की चलाना पंचायत के चलाना गांव में मंगलवार को देखने को मिला। यहां घर से बाहर निकले एक युवक को हाथी ने सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसके सीने पर पैर रखकर उसे कुचलकर मार डाला। हाथी ने बैद्यनाथ डीह गांव में भी एक महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इसके बाद हाथी जंगल की ओर भाग निकला। सदर में मरीजों को वेंटिलेटर लगाकर छोड़ दिया। रिम्स में नर्सें दवा दे रही हैं, बुलाने पर नहीं आते डॉक्टर। राजधानी में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। सिर्फ रिम्स और सदर अस्पताल में 550 से अधिक पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। सदर अस्पताल में जहां 250 पीड़ित इलाजरत हैं, पर नर्सिंग सुविधा सिर्फ चलताऊ स्थिति में है। करीब 36 नर्सों को कोविड ड्यूटी में लगाया गया है। एक शिफ्ट में करीब 18 नर्सें 250 मरीजों को देखती हैं, पर यहां डॉक्टर नाम मात्र के हैं। रिम्स और सदर के बाहर तड़प कर एम्बुलेंस में मौत। रिम्स प्रबंधन का दावा, हमारे यहाँ 80 बेड खाली। अस्पतालों में बेड खाली होने के रोज़ आंकड़े जारी किए जाते हैं। रिम्स के आंकड़े रोज़ बता रहे हैं कि यहाँ 80 बेड खाली हैं।
सिविल सर्जन बयानबाजी कर रहे हैं कि सदर अस्पताल में 360 बेड तक बढ़ा दिए गए हैं, पर इन अस्पतालों के दरवाजे पर बेड की आस में पहुंचे संक्रमितों की एम्बुलेंस में हो रही मौतें बता रही हैं कि आंकड़े झूठ हैं, यहां बेड मिलते ही नहीं। सदर अस्पताल के नए भवन का तीसरा तल्ला तैयार, 100 कोविड बेड बढ़ेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने सदन में घोषणा की थी कि सदर अस्पताल का निर्माणाधीन भवन 31 मार्च तक हैंडओवर हो जाएगा, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डीसी ने 1 सप्ताह पूर्व निरीक्षण किया था। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए ठेका कंपनी को तीसरे तल्ले को 1 सप्ताह के भीतर हैंडओवर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सोमवार देर शाम तक तीसरे तल्ले को तैयार कर लिया गया है। पानी लेकर जा रहा रिक्शा चालक बीच सड़क पर गिरा, मदद की जगह लोग आधे घंटे तक दूर से फोटो खींचते रहे। रांची में रोज नए आंकड़े छूता कोरोना संक्रमण अब लोगों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। लोग सहयोग के बजाय एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसका खामियाजा रांची में मंगलवार को एक रिक्शा चालक को भुगतना पड़ा। रिक्शा में पानी लिए जा रहा रिक्शा चालक अचानक रांची के पंडरा बाजार समिति के पास बेसुध होकर गिर पड़ा। वह लगभग आधे घंटे तक उसी अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन उसे पानी देने या उठाकर अस्पताल भेजने की जहमत किसी ने नहीं की। रांची के सदर अस्पताल पहुंचे हेल्थ मिनिस्टर, पीपीई किट पहना और कोविड वार्ड में मरीजों की समस्या जानी, समाधान का दिया आश्वासन। रांची के अस्पतालों में लगातार मिल रही अव्यवस्था की शिकायत पर हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता खुद मोर्चा संभाल लिए हैं। मंगलवार को वे औचक निरीक्षण कर सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां एडमिट मरीजों से भी बात की। केस में मदद करने के लिए शराब व्यवसायी से ले रहे थे रिश्वत, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा। बरकट्टा थाना में पदस्थापित एएसआई उपेंद्र कुमार सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को 50,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। उपेंद्र कुमार शराब व्यवसायी से एक केस में उसकी मदद करने के बदले इंद्रपुरी सिनेमा हॉल के पास रिश्वत ले रहे थे। एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।